हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी का 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, उसमें आज हम फिर 36th डे आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा बताया था आपको, कि अटॉर्नी जनरल जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है, आर्टिकल 76 में जो दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो होता कौन है? AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, इसको सिंपल भाषा में अगर बताएं, ये वैसे तो पूरे देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, लेकिन सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो ये केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के जो हैं वो वकील होते हैं। तो बहुत सारे यूनियन गवर्नमेंट केसेस का पार्टिसिपेंट है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, आप बहुत सारे केसेस का नाम सुनोगे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइज़र है या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है या वकील है, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात किया गया। अब क्या प्रोविज़न दिए गए? तो कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अटॉर्नी जनरल। मतलब क्वालिफिकेशन इनका क्या दिया हुआ है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारा कुछ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा 3 में से कोई एक क्राइटेरिया। 5 साल आप हाई कोर्ट के जज हो, एक हाई कोर्ट के या मल्टीपल हाई कोर्ट्स के, बट लगातार सक्सेशन में। या फिर 10 साल आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हो, एक ही हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, बट लगातार बिना गैप के। या फिर आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, मतलब कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका ज्यूरी सर्विस में काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है। इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप क्या हैं? एलिजिबल सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, यानी कि आप एलिजिबल हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। ठीक है। It shall be the duty of Attorney General to give advice to Government of India upon such legal matters and to perform such duties of legal character as from time to time उनको प्रेसिडेंट बताएंगे, and to discharge the function conferred by this Constitution। तो प्रेसिडेंट बताएंगे समय समय पर सरकार को कब कब एडवाइस देना है, किन किन मामलों में, और साथ ही साथ संविधान में अगर उनका जो भी फंक्शन है उनको वो परफॉर्म करेंगे। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, अपना ड्यूटी करते समय इनको एक स्पेशल अधिकार है कि दे शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं सब में एज एन ऑडियंस अपीयर होने का इनको अधिकार संविधान ने दे रखा है। ठीक है। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब देयर इज नो फिक्स टर्म और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं ये ऑफिस होल्ड करें, प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा सकते हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये रिज़ाइन करेंगे सरकार बदलने पर। जनरली लेकिन जैसे सरकार बदलती है केंद्र की, तो अटॉर्नी जनरल खुद ही रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट को। बट ये लिखा नहीं है, ये एक कन्वेंशन फॉलो होता चला आ रहा है कि जो अभी सरकार जिसका वकील जिसको रखी है वो उसको नहीं चाहेगी कि दूसरा सरकार आए तो वही वकील रहे, तो इसीलिए वो पहले ही रिज़ाइन कर देते कि हटाने से पहले वो खुद ही छोड़ दे। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट हटा सकते हैं कभी भी, और वो पैसा इनको मिलेगा जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। यानी ये भी इनका कुछ फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट बताते हैं कि इनको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है। साथ ही साथ कुछ और इनके प्रिविलेज अगर आप देखेंगे तो इनको जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, यानी स्पेशल इम्यूनिटीज़ और राइट जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलता है, वो सारा प्रिविलेज इनको भी एक्सटेंड होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बैन नहीं किया गया। ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, यानी एज एन एडवोकेट ये प्राइवेटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है कि सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लेंगे, किसी क्रिमिनल केस में को लेने से पहले सरकार का परमिशन लेंगे। तो ये कुछ कंडीशन के साथ इनको ये अधिकार दिया गया है। और ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये लोकसभा या राज्यसभा या किसी कमेटी के सामने बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये हमारा अटॉर्नी जनरल जो है उसके बारे में सारा आपको पॉइंट था। अटॉर्नी जनरल इज समवन, आप ऐसे समझ सकते हो, दैट इज ही इज द एडवोकेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है यहाँ तक। तो ये अटॉर्नी जनरल का आपको पूरा डिस्कशन था। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल का, तो जैसे हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, CJI, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हो अटॉर्नी जनरल। देखिए, सॉलिसिटर जनरल एक और टर्म है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने वाले पोस्ट हैं। ये भी लॉ ऑफिसर्स हैं, बट ये किसको असिस्ट करते हैं? अटॉर्नी जनरल को। तो अटॉर्नी जनरल हर केस में खुद नहीं जाते हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए मल्टीपल सॉलिसिटर जनरल्स और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट दीज आर नॉट।
तो ये हमेशा ध्यान रखना है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सही है। ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज रॉन्ग। ही कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे कभी भी हटा सकते हैं। करेक्ट पूछा है तो 1 और 2। जहाँ तक इन दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आपको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही हाल ही में 2022 यूपीएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ सॉलिसिटर जनरल नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल के साथ सॉलिसिटर भी लिखा है तो ये गलत है, इनको अधिकार नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। अब यहां पर क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये रहता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन तो ये स्टेटमेंट सही था। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी ये नहीं मेंशन किया है कि अटॉर्नी जनरल को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन, जब सरकार रिजाइन करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर इज नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ये अटॉर्नी जनरल का पूरा डिस्कशन था। अगले आर्टिकल्स में हम लोग अब एग्जीक्यूटिव के बाद अपन मूव करेंगे लेजिस्लेचर, जो यूनियन का यानी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल होगा कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 80 राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब उसका स्ट्रेंथ, इलेक्शन कैसे होता है, वो सारा कुछ हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।